वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। चौथा अध्याय उनके सत्यनारायण थोड़ी भगवान दूर की निकलने जय। पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण उनसे पूछा, धन तो इनको मिल गया, धन लेकर के अपना चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान की ये तो जितना धन मिला था इनको पत्नी के पुण्य से मिला था। इनका मनोवृत्ति देखता हूँ कि इसके मन में अभी भी क्या है। तो भगवान जो है वैश्य का माने दंडी का रूप धर के उसके पास गए और उनसे थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी ने सत्यनारायण उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वाणी का हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? हमारे दरवाजे पर कौन किस रूप में कब आ जाएगा ये हम नहीं जानते। आपके दरवाजे पे जो भी कभी भी आ जाए, एक चोर बेशक आ जाए, उसका लेने का भाव एक चोर का है, आपको देने का भाव एक साधु का है, वो पुण्य आपको मिलेगा। लेने का भाव उसका चोर का है, वो पुण्य खाली नहीं देना चाहिए। जो भी समर्थ ये दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगा कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकाकुल हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, बोला आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने कर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला और अपने नगर के निकट पहुंचते दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसके स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र घर आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह
कलावती जो है अपने जब पति को नहीं देखी तो जमीन पर गिर गई और दौड़ती हुई घर गई। घर जाकर के चरण पादुका लाई और कही कि जब मेरा पति नहीं है तो इसी के साथ मैं भी अपना समाधि ले लूंगी। आजकल की धर्म पत्नियां एक बार डांट दीजिए तो 3 दिन भोजन बंद। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति को दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजा किया। इस प्रकार वह इस लोक को सब सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की